और इंडिया ने अब ये ऑप्शन अडॉप्ट की है कि उसने वेनेजुएला से चीप ऑयल बाय करना शुरू कर दिया है। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। वेनेजुएला के प्रोड्यूसर्स डिस्काउंटेड रेट पर इंडिया को ऑयल की ऑफर कर रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पहले इंडिया ने वक्त पड़ने पर रशिया से चीप ऑयल लिया, वो तो खैर उनके ताल्लुकात हमेशा के बहुत जबरदस्त, वो ले सकते थे, लेकिन अब वेनेजुएला से उसने चीप ऑयल खरीदने का फैसला किया है कि वेनेजुएला से भी वो चीप ऑयल लेंगे, उसी तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपने यूज के लिए लेंगे, अपनी खपत पूरी करने के लिए भी, और फिर उसके बाद वो इतना ज्यादा लेंगे कि इसको भी वो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। वेनेजुएला भी ये जानता है कि इंडिया को वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है ये ऑयल बेच सकते हैं, तो उन्होंने कहा, वो भी जानते हैं कि अभी रशिया से इंडिया ने ऑयल लिया है, तो इससे वेनेजुएला भी फायदा उठाना चाह रहा है कि भाई आप हमसे लें, हमारे पास आए। जैसा मैंने कहा कि इंडिया की जो मार्केट है वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है, तो अब वेनेजुएला ये सोच रहा है कि हमसे भी लो। हमने पहले ये देखा कि इंडिया ने रशियन ऑयल, चीप ऑयल किस तरीके से खरीदा, आप जानते हैं, उसके ऊपर हमने बात भी की, और हमने कहा कि देखिए कितनी बड़ी आप क्वांटिटी में इंडिया ने कितने जबरदस्त तरीके से उस वक्त रशियन ऑयल खरीदा है कि जिस वक्त उस पर सैंक्शंस लग चुकी थी, और वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि उससे कोई ऑयल ना खरीदे जब ये जंग जो है शुरू हुई थी। उस वक्त रशिया से ऑयल उठाना ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव इसलिए थी कि देखिए तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे। आपको पता है कि यूरोप के कुछ कंट्रीज ने भी उस दौरान रशिया से चीप ऑयल लिया था, इसके बावजूद कि वेस्ट और जो यूरोप था, पूरा यूरोप और अमेरिका, वो रशिया के उस वक्त खिलाफ थे। रशिया पर जो सैंक्शन लगाई गई थी वो वेस्ट की तरफ से ही लगी थी, तो इंडिया क्यों ना खरीदता। इंडिया ने उस वक्त से फायदा उठाया और रशियन ऑयल खरीद कर उसने ना सिर्फ अपने पास रखा, अपने इस्तेमाल के लिए उसने खरीदा, बल्कि दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया और बहुत पैसा कमाया, अपनी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से उसने स्ट्रॉन्ग किया। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि इंडिया ने इस सिचुएशन में कि जब इजराइल और हमास के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आगे हालात बहुत खराब होने वाले हैं। अभी खैर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कहाँ पर पहुंच चुकी है, कसाद बाजारी आगे होगी। हम देखेंगे कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन के साथ साथ सप्लाई चेन्स पर भी हो सकता है आगे चल के असर पड़े, और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज तक ऑयल जो है वो ना पहुंच पाए, या फूड प्रोडक्ट्स ना पहुंच पाए, क्योंकि आगे चलकर जो फूड सिक्योरिटी है उसके मसाइल भी पैदा हो सकते हैं अगर ये जंग बढ़ती है। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम एक और ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, और इंडिया ने अब ये ऑप्शन अडॉप्ट की है कि उसने वेनेजुएला से चीप ऑयल बाय करना शुरू कर दिया है। तो पहले इंडिया ने वक्त पड़ने पर रशिया से चीप ऑयल लिया, वो तो खैर उनके ताल्लुकात हमेशा के बहुत जबरदस्त, वो ले सकते थे, लेकिन अब वेनेजुएला से उसने चीप ऑयल खरीदने का फैसला किया है। और इसमें ये बात, खबर जो है वो सामने आ रही है कि इंडिया ये ऑप्शन जो है देख रहा है, वेनेजुएलियन क्रूड ऑयल, उसको अब दोबारा से रिज्यूम किया जाए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर सैंक्शंस नरम की गई हैं, तो इस वक्त से फायदा उठाते हुए, वैसे तो इंडिया पहले भी वेनेजुएलियन ऑयल खरीदता रहा है, ये पहली दफा नहीं है कि उसने ये ऑयल खरीदना शुरू किया, बल्कि इससे पहले इंडिया ने 2017 से 2019 के बीच 300,000 बैरल वेनेजुएलियन ऑयल इंपोर्ट किया था। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने भी इंडिया को देखते हुए ये फैसला किया था कि वो भी रशियन ऑयल खरीदेगा, और ऐसा किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है, तो हुआ कुछ यूं कि रशियन ऑयल पहुंच तो गया, लेकिन फिर उसके बाद पता ये चला कि उसमें तो बड़ा घाटा हो गया। जो फायदा हम देखना चाहते थे, जिसके लिए हमने लिया, वो हमें फायदा नहीं मिल सका। देखिए, हम तो पहले ये बात कर रहे थे कि जब तक आपके पास पूरा फुल मैकेनिज्म ना हो कि आप तक ऑयल पहुंचे, कहीं और से आप उसको साफ करवा के ना ले रहे हो, किसी और को आप उसकी अमाउंट पे ना कर रहे हो कि पता ये चले टमाटरों आलूओं की तरह वो होता हुआ था इंडिया से होता हुआ दुबई, और दुबई से होता हुआ फिर कराची, कराची से लाहौर वगैरह वगैरह, इस तरह ना हो, बल्कि आपके पास मैकेनिज्म हो जो कि ऑयल साफ करने का, आपको पता है कि पूरी एक इंडस्ट्री चाहिए होती है। बहरहाल जनाब, कहा गया कि हमारे पास सारा मैकेनिज्म है, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ, पता ये चला कि ऑयल आ तो गया है, लेकिन ये तो बड़े घाटे में हो गया, ये तो कोई फायदा नहीं इसका हो रहा। तो इसीलिए मैंने कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो क्या अब भी
ऐसा कुछ सोचेगा पाकिस्तान, लेकिन इसका इसलिए सोचना मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि रशिया से तो फिर भी पाकिस्तान ने अपने जो रिलेशंस थे वो बनाए। अब वेनेजुएला से तो पाकिस्तान के कोई सच रिलेशंस नहीं, कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है वहां से। और फिर वही एक बात कि जब आपने पहले लिया तो उससे कितना फायदा उठाया। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो मैंने बात जहां से स्टार्ट की थी कि आप ये देखिए कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, वही आपको आगे लेकर जाती हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में इंडिया ये बड़ी गहरी नजर है उसकी दुनिया के हालात पर, और वो ये देख रहा है कि अगर हम जो हैं इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो कि तारीख का नाजुक मोड़ जो है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि जिसपे ये कहा जा रहा है कि अगले चंद सालों के अंदर हो सकता है एक तीसरी आलमी जंग जो है स्टार्ट हो जाए। अभी खैर कौन सी जंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इस सिचुएशन में कि जब हालात इतनी खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इंडिया वो मुल्क है जो सोचता है कि मैंने अपने लोगों के लिए प्रोडक्ट्स खत्म नहीं होने, मेरी इकोनॉमी को धचका नहीं लगना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो बैकबोन है इंडिया की वो उसकी इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी पर वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो पीछे रहे। ठीक है, आप याद रखिएगा कि अब ये स्टेप के वेनेजुएला से भी वो चीप ऑयल लेंगे, उसी तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपने यूज के लिए लेंगे, अपनी खपत पूरी करने के लिए भी, और फिर उसके बाद वो इतना ज्यादा लेंगे कि इसको भी वो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। वो वैसे भी पहले ही करते हैं, लेकिन अब इससे भी वो इस एक पॉइंट से फायदा उठाएंगे। इसमें एक जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो इस ऑप्शन को देख रहे हैं कि वेनेजुएला से जो है वो लिया जाए ऑयल। तो ये कहा जा रहा है कि जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं वेनेजुएला की तरफ से, जो वेनेजुएला के ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइसेस भी ऑफर की जा रही हैं। क्योंकि वेनेजुएला भी ये जानता है कि इंडिया को वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है ये ऑयल बेच सकते हैं। तो उन्होंने कहा, वो भी जानते हैं कि अभी रशिया से इंडिया ने ऑयल लिया है, तो इससे वेनेजुएला भी फायदा उठाना चाह रहा है कि भाई आप हमसे लें, हमारे पास आए। जैसा मैंने कहा कि इंडिया की जो मार्केट है वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है, तो अब वेनेजुएला ये सोच रहा है कि हमसे भी लो। वेनेजुएला के प्रोड्यूसर्स डिस्काउंटेड रेट पर इंडिया को ऑयल की ऑफर कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि वेनेजुएला से इंडिया डिस्काउंटेड ऑयल खरीदेगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है। क्योंकि जहां पे एक तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की इतनी ज्यादा किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हर एक दिन नए डिस्काउंट रेट पे इंडिया तेल खरीद रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना तो बनता ही है। आपको बता दें, पहले इंडिया ने रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा, जिसके बाद अब इंडिया का सुनने में आ रहा है कि वेनेजुएला से डील हुई है। अभी हाल ही डील होने के बाद अब जल्दी वेनेजुएला के तेल इंडिया में आने शुरू हो जाएंगे, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस से, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता काफी ज्यादा नाराज हैं अपनी सरकार से। और वो कह रही हैं कि हम तो सिर्फ भूखे मरेंगे, हमारी सरकार हमें भूखे मारेगी। लेकिन वही इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, और अपने देश को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का प्रण ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ 1 महीने 2 महीने की कोई पॉलिसी आती है, कोई लॉन्ग टर्म की पॉलिसी नहीं है। आपको बता दें, पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं और पाकिस्तान में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।